राजस्थान में अशोक गहलोत कलराज मिश्र को धमकी दे रहे हैं तो उद्धव ठाकरे भी उसी अंदाज में बीजेपी के सामने खुली चुनौती पेश कर रहे हैं। गहलोत को अपनी सरकार के गिरने का डर है और उद्धव ठाकरे मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का हाल देखकर डर से सहमे हुए हैं। असल में बीजेपी को दी गई चुनौती उद्धव का यही डर है, इसलिए उन्होंने अपने ही अखबार में अपने ही तोते से अपना ही इंटरव्यू प्लांट करवाया है। जाहिर है कि जवाब की तरह सवाल भी उद्धव ठाकरे के ही थे। अपने इस प्लांटेड इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है कि जिस किसी को भी महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है, गिरा कर दिखाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में गिराएंगे, मैं कहता हूं अभी गिराओ। मैं फेविकॉल लगाकर नहीं बैठा हूं। महाराष्ट्र की कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में कांग्रेसी विधायकों के असंतोष की खबरें बीते दिनों सामने आईं। इसके बाद फिर महाविकास अघाड़ी के अस्थिर भविष्य को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त से सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है कि इंतजार किस बात का करते हो, अभी गिराओ। ठाकरे ने प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि आपको गिराने पटकने में आनंद मिलता है ना, कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में आनंद मिलता है। बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, गिराओ सरकार। ठाकरे से जब पूछा गया कि क्या वो चुनौती दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि चुनौती नहीं, बल्कि ये उनका स्वभाव है। ठाकरे ने कहा कि इस सरकार का भविष्य विपक्ष के नेता पर निर्भर नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार गिराना होगा तो अवश्य गिराओ। गठबंधन के 3 दलों को उद्धव ठाकरे ने रिक्शे के 3 पहिए बता दिया। उन्होंने कहा कि रिक्शा गरीबों का वाहन है, बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उन्होंने कहा मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, मेरी ये भूमिका मैं बदलता नहीं हूं। कोई ऐसी सोच न बनाए कि जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। नहीं, मैंने इतना ही कहा, मैं मुख्यमंत्री होने के नाते सर्वांगीण विकास करूंगा। अघाड़ी के मतभेदों पर बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि हमारी गाड़ी अब पटरी पर आ रही है, अब हमारे रिक्शा अच्छे से चलने लगे हैं, स्टीयरिंग मेरे हाथों में है, पीछे 2 लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक अलग प्रयोग किया गया है। 3 अलग अलग विचारधाराओं के दल एक विचित्र राजनीतिक परिस्थिति में एक हुए हैं, उसमें और सिर्फ अपरिहार्यता के रूप में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मैंने स्वीकार की है। ये सम्मान है, सम्मान का पद है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये मेरा सपना कभी नहीं था। अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।